मोदी जी की महंगाई पर गिराई गाज 10 किलो अनाज, और किया सिर्फ इतना गया है कि 2 और 3 रुपए जो प्रति किलो अनाज मिल रहा था, गेहूं और चावल, उसको मुफ्त कर दिया गया। प्रत्येक गरीब परिवारों को दाल और तेल भी उपलब्ध कराया गया। उस देश की 84% की आमदनी प्रधानमंत्री आपने कम कर दी, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीनकर घरों से उनको टेंट में स्थापित कर दिया। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नर्क का अधिकारी है। स्वागत है। इतने दिनों इतने सवाल जो हम पूछ रहे हैं, उसके पीछे सीपी राय साहब की वो ऊर्जा भी है, वो संबल भी है, जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस काम को करने के लिए हम सब लोगों को प्रेरित कर रही है। मोदी जी की महंगाई पर गिराई गाज 10 किलो अनाज, एक ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। उसी को सुदृढ़ करके उसका नाम बदलकर उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहते हैं। ये उस नोटिफिकेशन में बाकायदा लिख दिया गया है, और किया सिर्फ इतना गया है कि 2 और 3 रुपए जो प्रति किलो अनाज मिल रहा था, गेहूं और चावल, उसको मुफ्त कर दिया गया। तो देश को यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी को अतिरिक्त, उनकी सरकार को अतिरिक्त बर्डन कितना है। वो चावल की है 39 रुपए प्रति किलो, और गेहूं की है 27 रुपए। अब इकोनॉमिक कास्ट क्या होती है? समर्थन मूल्य के अलावा जो जिस बैग में अनाज को भरा जाता है उसकी कॉस्ट, उसकी सिलाई का, उसकी ढुलाई का, उसका ट्रांसपोर्टेशन का, ये उसकी इकोनॉमिक कास्ट होता है। उस इकोनॉमिक कास्ट के आधार पर लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त देश के नागरिकों को 5 किलो अनाज के माध्यम से लोग देते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी घोषित किया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को दाल और तेल भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक गरीब परिवारों को दाल और तेल भी उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही एक बड़ा धोखा देश की आबादी के साथ और मोदी सरकार ने। आज हम पूरे प्रमाण के साथ ये बात करते हैं कि मोदी सरकार ने पूरे विश्व में एकमात्र देश हिंदुस्तान है जिसने अपनी जनगणना नहीं कराई, जिसने अपने सेंसस नहीं कराए। ये कहकर कि कोविड के क्राइसिस से हम नहीं करा, लेकिन कोविड के बाद सभी देशों ने अपनी जनगणना कराई। उसका असर क्या पड़ा वो बहुत महत्वपूर्ण है देश में। आज 2011 की सेंसस के आधार पर ये खाद्य सुरक्षा का कानून लाया। उस खाद्य सुरक्षा के कानून में 75% अर्बन और 50% रूरल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है। वो जनगणना कितनी थी? तो वो सेंसस के आधार पर 121 करोड़ लोग देश में निवास करते हैं। इस फूड सिक्योरिटी एक्ट का सेक्शन 9 बेहद महत्वपूर्ण है। ये कानून कहता है कि इसकी संख्या अगर धारा 2 में संशोधन करोगे तो ही पढ़ाई घटाई जा सकती है, या जनसंख्या अगर फिर से जनगणना कराएंगे तो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही संख्या बदली जा सकती है। तो हुआ ये कि आज आबादी 141, अनुमानित आबादी 141.7 करोड़ हिंदुस्तान की है। तो 121 करोड़ से 141 करोड़ अर्थात 20 करोड़ लोग जो भारत में रहते हैं उसको इस कानून के दायरे से छोड़ दिया गया। अर्थात अब 75% अर्बन और 50 रूरल और 50% अर्बन को के आधार पर मूल्यांकन करें तो 10 से 12 करोड़ लोगों को इस खाद्य सुरक्षा कानून में नहीं लाकर इस देश की बड़ी आबादी
धोखा मोदी सरकार ने दिया, ये हमारा गंभीर आरोप मोदी सरकार है। एक गंभीर आरोप और हमारे पास है, वो आरोप ये है कि आज जो ढिंढोरा मोदी सरकार पीट रही है कि गरीब कल्याण योजना उनकी है, तो कांग्रेस पार्टी का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था, तत्कालीन एकमात्र मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ इस योजना से असहमति जताई थी, एक लंबी चिट्ठी लिखकर इस योजना के खिलाफ एक लंबी चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह जी को, और इसमें न सिर्फ खामियां ढूंढी बल्कि असहमति भी जताई और कहा कि जब आप कहते हो कि गरीबी मिटा दी, तो ये योजना की प्रासंगिकता क्या है। इसी तरह सुषमा स्वराज ने सदन में कहा था कि आप ये बताएंगे नहीं कि इसकी आर्थिक प्रबंधन कैसे होगा, इतनी बड़ी योजना का, इस योजना का विरोध किया। आज हमारे पास ये प्रमाण मौजूद है और अब पूरी चुनौती के साथ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 जनवरी 2023 को बंद कर दी गई है और हमारी योजना का ही नाम बदल दिया गया है। साथी मित्रों, अब चूंकि यहाँ चुनाव भी होंगे, कल राय साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराएंगे, लेकिन उसके बाद हम इसी वक्त कैसे 7 सालों तक देश के कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री एक किसानों के प्रमुख मुद्दे पर आपस में असहमत थे और लड़ते रहे, इस बात का के प्रमाण के साथ एक किसानों को लेकर, आज अनाज को लेकर, कल किसानों को लेकर दस्तावेजी प्रमाण के साथ बड़ा खुलासा। अब आपकी कोई प्रश्न? सर एक बार ये शो कर दीजिए। अमेठी रायबरेली में भी रैली है अखिलेश जी राहुल जी, तो जहाँ भी साथ में हम लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है हमारे कार्यकर्ता नेता सब शामिल हैं। प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम था बाराबंकी में, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए तो राम दूसरे ट्रेन में चले जाएंगे वापस। मैं आपके इस सवाल के लिए साधुवाद देता हूँ। इसका क्या जवाब दे? प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, जिस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, उस देश की 84% की आमदनी प्रधानमंत्री आपने कम कर दी, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीनकर घरों से उनको टेंट में स्थापित कर दिया। तो राम राज्य की अवधारणा में कहा गया है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो हमारे शंकराचार्यों का आदर करते हुए विधि सम्मत सनातन धर्म का अनुसरण करें, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का दुरुपयोग है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस 10 किलो राशन देने जा रही है, तो जो पहले से 5 किलो राशन बीजेपी सरकार दे रही है, अब 10 किलो राशन की चक्कर में वो भी 5 किलो चला जाएगा, बीजेपी के नेताओं ने कहा है। हमने तो प्रमाण दिया, वो उनकी योजना ही नहीं, तो 2013 से दिया जाए, उन्होंने तो बंद कर दी। हम चुनौती देते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड के सामने जो समय लाए थे, वो 1 जनवरी 2023 से उसमें ताला लगा दिया है प्रधानमंत्री। हम तो 10 किलो देंगे, उस 5 किलो के अतिरिक्त 5 किलो देंगे। तो ये हमने गंभीर प्रामाणिक आरोप। दाल और तेल भी देंगे, दाल और तेल साथ में हम उसमें अपने घोषणा पत्र में हमने लिखा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।